हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। आपके आसपास अगर नेगेटिव पर्सन्स हैं तो क्या करना है? बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप एक अच्छी वाइब्रेशन में हैं लेकिन आपके आसपास लो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो कोशिश ये करनी है कि उन लो फ्रीक्वेंसीज से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बना के रखनी है, ताकि आपके पॉजिटिव ऑरा को वो लोग इफ़ेक्ट ना कर सकें। दूसरी बात, उनसे नफ़रत नहीं करनी है। देखिए, असेंशन सबकी हो रही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग जो हैं वो मेहनत कर लेते हैं, उनको अवेयरनेस आ जाती है, वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का फ्रीक्वेंसी लो इसलिए होता है क्योंकि वो काम नहीं कर पाते उस पर। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनको अवेयरनेस आएगी, वो भी काम कर लेंगे और वो भी एक हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो आपको एक ऑब्जर्वर बन के देखना है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है या वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में है तो उसका कसूर नहीं है, वो अभी काम नहीं कर पा रहा अपने ऊपर, तो कर लेगा, धीरे धीरे कर लेगा। उनके लिए भी दिल में प्यार बना के रखना है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे इतने करीबी होते हैं कि हम उनसे दूर नहीं हो सकते, चाह के भी दूर नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उनके लिए भी अंदर से प्रे करनी है ताकि वो लोग भी हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाएं। अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर हार्ट के साथ उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजनी है, क्योंकि वो भी वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन है। हमारी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग और अच्छी वाइब्रेशन अगर उनके तक जाएंगी तो उनकी वाइब्रेशन भी धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ पे अपने आप को स्टक नहीं कर लेना, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हर पर्सन की फ्री विल की कद्र करता है। आपने बहुत अच्छी इंटेंशन से, प्योर भाव से उनके लिए कुछ सिचुएशंस क्रिएट की, उनको वाइब्रेशंस भेजी। अब वो उनकी मर्जी है, उन्होंने लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो लेते हैं तब भी धन्यवाद के भाव से भर जाइए, और अगर वो नहीं लेते हैं तब भी धन्यवाद के भाव में रहिए, क्योंकि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। तो ये भी प्रकृति का एक नियम है कि आपने किसी के सामने दो सिचुएशंस रखी हैं, उसकी फ्री विल है, वो इस सिचुएशन को पकड़ता है या इसको पकड़ता है। अगर अच्छी सिचुएशन को पकड़ेगा तब भी यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, यूनिवर्स उसके साथ ले लेगा, अपने आप को उसके साथ में ले लेगा। कि अगर उसने ये सोचा है कि मुझे अच्छा बनना है, तो उसके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी कि जो उसको अच्छा बनने में हेल्प करेंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। बट इफ़ ही चूजेस दिस वन कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लो फ्रीक्वेंसी में ही अच्छा लग रहा है, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। यूनिवर्स उसकी फ्री विल में इंटरफेरेंस नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करेगा, दखल अंदाजी नहीं देगा। तो वो वैसी सिचुएशंस उसके आसपास क्रिएट करनी शुरू कर देगा जिसमें कि उसको लो फ्रीक्वेंसी में रहना है। इट्स ओके, आपकी विश है, आप रहो लो फ्रीक्वेंसी में, जितना टाइम लेना है लो। जब आप समझ आ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, फिर आप ये वाला साइड चूज करोगे तो मैं वैसी सिचुएशंस क्रिएट करनी शुरू कर दूंगा। तो आपकी फ्री विल में यूनिवर्स कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और जो उनको अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, उनको दोनों ही सिचुएशंस में न्यूट्रल रहना है। अगर वो ले रहा है तब भी इट्स ओके, तब भी आपको ग्रेटिट्यूड ऑफर करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। अगर वो नहीं ले रहा तो आपने भी उनकी, जब यूनिवर्स ने उनकी फ्री विल की कद्र की है, रिस्पेक्ट की है, तो आप कौन होते हो गुस्सा करने वाले। और एक बात और याद रखनी है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी में गए हो, वो नहीं गया है। और अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा या लो फ्रीक्वेंसी में ही रख रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आप गुस्सा करके फिर से लो फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। तो आपको भी अपने ऊपर चेक रखना है हर पल, हर टाइम। एक और पॉइंट है कि आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को।
तो सोशल मीडिया को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ये हर फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। तो सोशल मीडिया को बहुत समझ से यूज़ करना है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे आपको अपने ऊपर चेक रखना है। अच्छी वाइब्रेशन वाली चीज़ें देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। अब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें हर तरह की रील आएगी। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी वाली रील आ रही है तो माइंड तो है, उसकी आदत है लो फ्रीक्वेंसी में जाने की, बार बार भाग भाग के जाएगा। तो अगर वो दिखाना चाहेगा तब आपका काम शुरू होता है, आपने अपने ऊपर चेक रखना है। और अगर उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाली वीडियोस दिखाएंगे तो वो देखेगा। इट्स योर ड्यूटी कि आपको अपने आप को कैसे हाई वाइब्रेशंस में रखना है। डर की, क्रोध की और शर्म की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। इन चीज़ों से ऊपर उठिए। डर के नहीं रहना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्से की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, और शर्म में नहीं रहना है, गिल्ट नहीं करना है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलतियां होती रहती हैं। अगर हो गई हैं, अवेयरनेस में रहिए, होश पूर्वक उनको देखिए। क्योंकि जब आप एक ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्वर का क्या काम है? इन सब चीज़ों से डिटैच होके रहना, दूर से देखते रहिए। ठीक है, गलती हुई है, उसको देखा, मूव ऑन कीजिए, आगे चलिए, छोड़ दीजिए उसको। जब अवेयरनेस में रहेंगे तो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। गलती हुई है, उसको देखा, उसको उससे सीख ली, लेसन लिया। हाँ, अगर एक गलती बार बार करते हैं, देन यू आर ऑन द फॉल्ट। फिर आपका कसूर है, फिर आप दोषी हो। ऐसा नहीं करना है। अपनी गलतियों से सीखिए और उनको पीछे छोड़ दे जाइए। ह्यूमन बीइंग्स हैं, हो गई गलती, इट्स ओके, वो जाने दीजिए उसको और आगे बढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्रेटिट्यूड में रहें, धन्यवाद की स्थिति में रहें। ये यूनिवर्स हमें जो भी दे रहा है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अभी आप देखिए आपको क्या क्या मिला है, एक लिस्ट बनाइए। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना कुछ हमें मिला है, इतना कुछ हमें मिला है, और कभी धन्यवाद नहीं दिया। इस ब्रह्मांड को कभी धन्यवाद नहीं दिया कि इस चीज़ के हम काबिल भी थे या नहीं, फिर भी तूने हमें इतना कुछ दिया। सबसे पहली चीज़, ये बॉडी हमें मिली है, इस बॉडी के लिए धन्यवाद कीजिए। देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके आसपास इतने अच्छे लोग हैं, उनके लिए धन्यवाद दीजिए। आपको भगवान ने रहने के लिए घर दिया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके आसपास कुछ भी नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दोगे तो ये एनर्जी हमारे अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी और टच करेंगी यूनिवर्स को जाके, और वो देखेगा कि ये इतना प्यारा बच्चा है कि हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहा है। फिर वो देखेगा कि आपके आसपास क्या नहीं है, आप फिर भी धन्यवाद कर रहे हो। फिर वो पूरी शिद्दत से लग जाएगा कि जो आपके पास नहीं है वो उसको भी आपको दे दे, क्योंकि हम में धन्यवाद की भावना है। हम हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा मन से तो एक बार इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। जब भी कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो नहीं भी मिला उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। आदत डालिए खुद को धन्यवाद देने की, और धीरे धीरे वो भी सब कुछ आ जाएगा जो आपके पास नहीं है। कुदरत के, प्रकृति के रहस्यों को समझिए। कुदरत के जो रहस्य होते हैं उसमें मनुष्य दखल नहीं दे सकता, और वो अपने नियमों को इस मनुष्य के कारण कभी चेंज नहीं करती। तो हर टाइम धन्यवाद के भाव में रहिए। जो भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर कीजिए। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। आप इनको अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की। लेकिन अगर बार बार आप लो फ्रीक्वेंसी में जाते हो तो गिल्ट में नहीं जाना, काम करना है अपने ऊपर। धीरे धीरे काम करते रहिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको मदद मिली होगी।
तो अपने जीवन में अपनाइए ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए चैनल को, आपका अपना चैनल है, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। आपको अगर समझ आ गई है इन सारी चीज़ों की, तो इनको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने बाकी के जो सोल्स हैं उनकी भी हेल्प करनी है। मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटी तक अपनी बात पहुंचा सकें और लोगों को हाई वाइब्रेशन में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।